गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने मरे हुए लोगों के बारे में बताया है। लूका चैप्टर 9 वर्स 59 और 60 देखिए। प्रभु यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। वैसे ही चैप्टर 24 वर्स 5 देखिए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? दोस्तों, यह मरे हुए लोग कौन है? पहला कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 9 देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक मतलब अन्य देवताओं की पूजा करने वाले, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। लुच्चे का मतलब होता है जो पुरुष स्त्री के समान संभोग देते हैं। पुरुषगामी मतलब जो पुरुष समलिंग संबंध के लिए तैयार हो जाते हैं, हम जिन्हें पुरुष वेश्या कहते हैं। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परंतु डरपोक को, जो प्रभु यीशु को सारे जगत के सामने स्वीकार करने से डरते हैं, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने डरपोक लोगों के बारे में कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास न करने वाले, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों मतलब जो जादू टोना करने वाले हैं, मूर्ति पूजकों को मतलब अन्य देवताओं की पूजा करने वाले मूर्ति पूजक लोगों के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, और तुम क्यों मूर्तों से मतलब अन्य देवताओं की ओर से परमेश्वर की ओर मतलब जिंदा परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। इसलिए मूर्ति पूजकों का मतलब होता है अन्य देवताओं की पूजा करना, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में कुत्ते और सुअर इस शब्द को लिखा गया है। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 6 देखिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 2 देखिए। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। इस वचन में बुरे काम करने वाले, काट कूट करने वाले लोगों को कुत्ता कहा है। यीशु वहां से निकलकर सोर और सीदोन के देश की ओर चला गया, और देखो, उस प्रदेश से एक कनानी, यह यूनानी और सुरुफीनी की जाति की थी, और उसने प्रभु यीशु से विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। प्रभु यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी का मतलब होता है वचन लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। पवित्र शास्त्र में कुत्ते और सुअर किसे कहा गया है? दूसरा पतरस चैप्टर 2 वर्स 21 और 22 देखिए। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से
फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। धार्मिकता का मार्ग जानना। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कौन है, यह जानने के बाद भी जो लोग पवित्र आज्ञाओं की तरफ फिर जाते हैं, मतलब प्रभु यीशु के पवित्र आज्ञाओं को मानते नहीं या उन पर चलने का प्रयास भी नहीं करते, ऐसे सभी लोगों को कुत्ते और सुअरनी कहा गया है। नीति वचन चैप्टर 26 वर्स 11 देखिए। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। दोस्तों, इन वचनों पे जरा ध्यान दें। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें, मतलब इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु के पवित्र वचन नहीं थे। फिर भी उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और यहाँ वह मतलब प्रभु यीशु है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें, मतलब इस युग के लोगों को दोषी ठहराएगी, क्योंकि उसके पास प्रभु यीशु के पवित्र वचन नहीं थे। वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और यहाँ वह मतलब प्रभु यीशु है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दोस्तों, निनवे के लोगों ने योना के उपदेश से पश्चाताप किया, और हमारे पास तो प्रभु यीशु के जिंदा वचन है। फिर भी मनुष्य पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 22 देखिए। यदि मैं मतलब प्रभु यीशु न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषियों को दोषी ठहराते हैं। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे सभी लोगों को प्रभु यीशु ने मरे हुए लोग कहा है। सभोपदेश चैप्टर 12 वर्स 13 देखिए। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है।